स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होगा, आइगन इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर। और साथ ही साथ ये आपका यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक होगा और ये यूनिट सेकंड का सबसे आसान टॉपिक है, क्योंकि जो आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, कैसे आइगन वेक्टर फाइंड किया जाता है, ये ऑलरेडी आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो आप अलजेब्रा में पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। आप मैथ में उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा आपका एक चैप्टर रहा होगा। ओके, तो वहाँ से आप इसको रिवाइज करिएगा, सेम चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। ओके, तो देखिए लिखेंगे क्या कि आइगन इक्वेशन फॉर एन, क्या लिखा जाएगा, आइगन इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर, मतलब किसी ऑपरेटर की जो आइगन इक्वेशन होता है, कामा वेयर द ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ फंक्शन, जहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर जो होगा फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। जब फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अ कांस्टेंट टाइम फंक्शन इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन एंड रिजल्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। फुल स्टॉप, दिस इक्वेशन इज गिवन बाय। देखिए आपको पीछे ही बताए थे, आइगन वैल्यू इक्वेशन करके बताए थे ना, उसी तरीके से देखिए क्या लिखे हैं, एक ऑपरेटर ए यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, ये क्या कर रहा है, किसी एक फंक्शन एक्स पे क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। लिखे है ना कि वेयर द ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ फंक्शन, द ऑपरेटर क्या कर रहा है, इस फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है और क्या करेगा, प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट टाइम फंक्शन। देखिए सेम फंक्शन इधर मिल रहा है, ये क्या है, टाइम के साथ जो फंक्शन है कांस्टेंट है, जो x इधर था वही x इधर भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ x था दूसरा फंक्शन मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है क्या है, कांस्टेंट टाइम फंक्शन है और साथ ही साथ उसके साथ क्या मिल रहा है, लेमडा मिल रहा है। अभी तक हम लोग a लिख कर आ रहे थे, a को हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लेमडा लिख दिया हूँ ताकि आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे तो लेमडा लिख के पढ़े होंगे, तो इस चीज़ को आप अपने अलजेब्रा से रिलेट कर सकें, इस वजह से मैं यहाँ लेमडा लिख दिया हूँ। ओके, अभी तक हम लोग ए या कहीं कहीं A1 A2 आइगन वैल्यू लिए थे, कहीं कहीं समझने के लिए A3 A4 ऐसे लिए थे। ठीक, तो आपको समझने में आसानी हो इस वजह से आज मैं यहाँ लेमडा लिया हूँ, ताकि आप जैसे ही अपना मैथ का अलजेब्रा वाला पोर्शन जाकर देखें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये वही चीज़ है, बस उस वजह से लेमडा लिया। ठीक, आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको आपके चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आपके समझने में आसानी के लिए मैं लेमडा कंसिडर कर लिया हूँ। ओके, तो क्या होगा, इट्स कॉल्ड आइगन फंक्शन। यहाँ तक देखें, जो कांस्टेंट टाइम फंक्शन होगा आइगन फंक्शन कहलाएगा एंड रिजल्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। और ये जो वैल्यू कहलाएगा ये क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ओके, मतलब लेमडा बिलोंग्स, लेमडा क्या होगा, स्केलर होगा और ये रियल नंबर में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक, एंड दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, जो रिजल्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आइगन वैल्यू कहलाएगा और जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसे दिया जाता है। इतना चीज़ क्लियर, इससे पहले भी आप परिचित हैं, हम लोग पीछे ऐसे देखे थे ना, यहाँ पे A साइन इक्वल टू A साइन ऐसे करके आइगन वैल्यू पर पढ़ चुके हैं। ठीक, कुछ उसी से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे यक्स को, ए को हमको क्या करना है, मैट्रिक्स वगैरह के फॉर्म में पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में ये सब क्या है, मैट्रिक्स वगैरह के फॉर्म में। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, साइन बे फंक्शन ले रहे थे, उसका कुछ और वैल्यू होता था और ए ऑपरेटर क्या होता था, आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर हो सकता था, मोमेंटम ऑपरेटर हो सकता था, एनर्जी ऑपरेटर हो सकता था। उसी तरीके से अब यहाँ पे कुछ क्या है, हमको अलजेब्रिक पोर्शन है, ये आप मान सकते हैं ये है। इसमें क्या हो रहा है, ए आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, एक्स क्या होगा, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेमडा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। आप बस अलजेब्रा वाला अपना याद करिए। ठीक, तो इस वजह से थोड़ा सा इससे अलग लिखे हैं, यहाँ साइन की जगह एक्स लिख दिए हैं। ठीक, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, और मेन जो मकसद है ऐसे क्वेश्चन को लिखने का, ताकि अब जैसे ही आप अपना अलजेब्रा वाला कॉपी या नोटबुक खोलें, नोटबुक या बुक जो भी खोलें, तो तुरंत आपको ये दिख जाए और तुरंत आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक, अब देखिए इसके आगे बता देंगे, वेयर लेमडा इज अ स्केलर कामा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक, इन सब से आप परिचित हैं, अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। एंड यक्स इज अ वेक्टर, और यक्स क्या है, आपका एक वेक्टर है। ठीक, इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, तो क्या लिखे हैं, द इक्वेशन फर्स्ट में बी रीराइट एज इक्वेशन नंबर 2। दिखाई दे रहा है,
ए माइनस लेमडा आई, जहाँ पे आई क्या है, या तो यूनिट मैट्रिक्स कर सकते हैं आई को, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर सकते हैं, यक्स इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन 1 आपको नहीं याद आ रहा होगा तो इक्वेशन 2 से तब आपको याद आ ही गया होगा कि हाँ ये तो अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। अब इसके आगे हम बता देंगे कि आई क्या है, ठीक। इसके आगे मतलब इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे कि इसमें कौन सा वैल्यू क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्या इसमें लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके नीचे क्या लिखना है हम लोग को, उसको देखिए एरो बना के दिखा दिए, ऊपर यहाँ लिख दिया, ठीक। आप इसके नीचे उसको लिख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स, या इसी क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इससे आप फेमिलियर हैं। इस वजह से मैं टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं और इस पर एग्ज़ाम भी दे चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस वजह से बस इसको आपसे परिचित करा रहा हूँ, दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, ताकि आप एक बार अपने अलजेब्रा में जो पढ़े हुए हैं उन क्वेश्चन को जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए इससे तो आप सॉल्व कर सकें। ओके, तो अब देखिए इस आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब बता देंगे कि एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच इक्वेशन 2 हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन दैट इज यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब लेमडा का ऐसा वैल्यू जिसके लिए यक्स क्या हो, 0 ना हो, वो क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाएगा, या इसी को हम लेटेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक, यह क्या कहला सकता है, लेटेंट वैल्यू भी कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट यहाँ इंक्लूड कर लीजिएगा, आइगन वैल्यू ORR, लेटेंट वैल्यू ORR, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक, ये मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा, लेटेंट वैल्यू कहलाएगा, या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाएगा। ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा यक्स, वो क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ORR, लेटेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक, किसका, लेटेंट वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ लेमडा। उस लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो यक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो ए का आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर कहलाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो इक्वेशन 2 था, इसमें आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसी को यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, क्या होता है आप इससे परिचित हैं। जैसे 2x2 का अगर हम बनाएं तो ये देखिए क्या है, 1 0 0 1 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इससे तो आप परिचित ही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बताएंगे, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच इक्वेशन 2 हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन दैट इज यक्स इक्वल टू 0। मतलब लेमडा का वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन 2 में जो सोल्यूशन हो क्या, नॉन जीरो, मतलब 0 ना हो, उसी को लिख दिया गया दैट इज यक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ORR, लेटेंट वैल्यू या लेटेंट रूट भी कह सकते हैं आप इसको। लेटेंट वैल्यू कहिए या लेटेंट रूट, जो आपको कहना है। ठीक, दोनों चीज़ एक ही है। लेटेंट रूट ORR, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए, और उसके करस्पॉन्डिंग मतलब लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो यक्स का वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ORR, लेटेंट वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट वेक्टर ऑफ ए कहेंगे, करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, अब इस पर क्या करेंगे, हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको देख लेंगे, तब फिर हम लोग अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले 2 लाइन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई है वो क्या कहलाएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ए। जो ऑपरेटर है उसका क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तथा साथ ही साथ जो डिटरमिनेंट अगर हम ले लें इसका ए माइनस लेमडा ए लिख दें तो ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कराएगा, किसका, ए का। जो ऑपरेटर ए है, या यहाँ पे ऑपरेटर एक जगह हम मैट्रिक्स कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। और अब तक जितना टर्म मैं पढ़ाया हूँ सब का सब आप अलजेब्रा में पढ़े हैं, इस वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं बताया हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप इसको समझ चुके हैं। ओके, अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है।
तो क्या करेंगे, लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक, अब ये जो आपका मैट्रिक्स है क्या है, 2x2 ऑर्डर का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लेंगे उसको भी 2x2 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू ला के यहाँ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1 2 4 3, रेंडमली अपने मन से मान लिया। ठीक, 1 2 4 3 माइनस लेमडा, और इधर क्या लिखेंगे, आई का वैल्यू क्या होगा 1 0 0 1। क्लियर, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 2 4 3, अब लेमडा क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा 1 इंटू लेमडा, लेमडा का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर लेमडा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर लेमडा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता है इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये, और फिर इसमें से ये घटाते हैं। ठीक, ये आप इंटर में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक, 2 में से 0 गया 2, अब देखिए 4 में से 0 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 3 में से लेमडा गया तो 3 माइनस लेमडा बचेगा। क्लियर, अब इसके नीचे क्या लिखना है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, तो क्या होगा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इस वैल्यू का हम। ठीक, तो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तब इसका डिटर्मिनेंट लेकर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा, और इधर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस लेमडा, और 4 2 जा 8, लेकिन माइनस साइन आएगा यहाँ पे आपको पता है। ठीक, फिर जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा एक बार माइनस 3 लेमडा होगा, एक बार माइनस लेमडा होगा, तो मतलब माइनस 4 लेमडा हो जाएगा, और फिर देखिए क्या होगा 3 1 जा 3 होगा। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये निगेटिव वैल्यू है, डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको, इतना तो अंदाज़ा होगा ही, ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू आएगा वही हम लोग का आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब लेमडा का क्या वैल्यू होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीखे हैं क्लास 9 में पॉलिनोमियल को। क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 5 लेमडा, और फिर क्या हो जाएगा ये प्लस लेमडा, माइनस लेमडा इधर आएगा, माइनस यहाँ से प्लस लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 5, और इधर से क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू बचेगा। ठीक, तो फिर इधर क्या हो जाएगा लेमडा प्लस, ओके, तो अब इसको देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1 को एक साथ लिख सकते हैं, लेमडा माइनस 5 एक साथ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेमडा के 2 वैल्यू निकलेंगे, लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो लेमडा इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और फिर लेमडा माइनस 5 इक्वल टू जब 0 होगा तो क्या होगा 5 आएगा। इस तरीके से हम लोग को 2 आइगन वैल्यू मिल गए। कौन कौन से आइगन वैल्यू मिले, लेमडा इक्वल टू माइनस 1 और 5, 2 आइगन वैल्यू हम लोग को मिल गए। क्लियर, तो क्या लिख सकते हैं, ये -1 और जो 5 होंगे क्या होंगे, आइगन वैल्यू होंगे दिए गए मैट्रिक्स के, या अगर इसको ऑपरेटर ट्रीट कर रहे हैं तो दिए गए ऑपरेटर के। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लेमडा 1 होगा -1 होगा और लेमडा 2 क्या होगा 5 होगा। ठीक, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे कि दिए गए मैट्रिक्स को क्या करिए, डायगोनलाइज करिए, इसको क्या करिए डायगोनलाइज करिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बस आइगन वैल्यू निकालिएगा और क्या करिएगा, जो आइगन वैल्यू है
उसको ला के पुट कर दीजिएगा। -1 लिखिएगा, 5 लिखिएगा और इसको 0 0 कर दीजिएगा। यही क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और इसको क्या कहेंगे, डायगोनलाइज्ड करना, मतलब इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना। देखिए डायगोनल के लांग बस एलिमेंट हैं, बाकी रेस्ट एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक, तो ये भी आप पढ़े होंगे। ओके, बस मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल किया हूँ ताकि आप जो अपना नोट्स रिवाइज करना अलजेब्रा वाला, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, बाकी आइगन वेक्टर वगैरह निकालना भी उसमें आप पढ़े ही होंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। अब क्या करना है, इसी का वैल्यू ले जाके इसी में पुट करके हमको आइगन वेक्टर निकालना है। इसका वैल्यू इसमें पुट करके आइगन वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x1 x2 पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और ये हम लोग का यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर था। इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस थोड़ा बहुत आपके अलजेब्रा को रिकॉल कराया गया है। आप वहाँ से एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।